से डिफरेंस समझिए सर क्या क्या होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए नहीं, बड़े ज़्यादा सालों के लिए कर रहे हो तो डिफरेंस समझना ज़रूरी है। कहाँ से करें सर? अगर आप डायरेक्ट एएमसी में करते हो, कहाँ गया ये, हाँ, अगर आप डायरेक्ट एएमसी में करते हो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, तो आपको किसी तरह का कंसल्टेशन नहीं मिलता। कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने सही फंड में किया कि नहीं किया, फंड बंद कर दूं, दूसरे फंड में चला जाऊं क्या, ऐसा पूछने का आपको कोई अवसर नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, लेकिन कस्टमर केयर आपको इन सब चीज़ों में हेल्प नहीं करता है। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली। आप इसको कुछ इस तरीके से समझो, आपको कोई इंश्योरेंस खरीदना है और आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इंश्योरेंस खरीदो, या फिर किसी एजेंट के जरिए आप उन इंश्योरेंस कंपनी तक जाओ, तो एजेंट हो सकता है अपने कमीशन में से कुछ डिस्काउंट आपको दे दे, तो इंश्योरेंस आपको सस्ता पड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप डायरेक्ट एएमसी में जाके अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हो सर, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है आपको, ठीक है, मतलब 1% 1.5% हो सकता है ज़्यादा लगे। अच्छा, कोई हेल्प चाहिए तो आप सीधा कस्टमर केयर को अप्रोच कर सकते हो। कंपैरिजन ऑप्शन नहीं होता। कंपैरिजन ऑप्शन कहने का मतलब, आप अगर एसबीआई की वेबसाइट पे जाओ तो आपको सिर्फ एसबीआई के फंड दिखेंगे, एचडीएफसी पे जाओ सिर्फ एचडीएफसी पे दिखेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका जहां एचडीएफसी के फंड दिख रहे हैं, एसबीआई के भी दिख रहे हैं, बाकियों के भी दिख रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। जिसकी वेबसाइट पे जाओगे एक ही कंपनी के अलग अलग फंड दिखेंगे। अच्छा, प्लान जो ये आपको देंगे सर डायरेक्ट प्लान होगा। डायरेक्ट प्लान कहने का मतलब, दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर फंड होता है। डायरेक्ट फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो 1-1.5% कम लगता है, रेगुलर फंड में 1-1.5% ज़्यादा लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ब्रोकर ऐप के जरिए जाते हो तो कंसल्टेशन किसी तरह के यहाँ भी नहीं है। एंजल वन, ब्रोकर, जीरोधा, किसी से भी करो, कोई कंसल्टेशन देने वाला नहीं है। एक्सपेंस रेशियो कंपेरेटिवली कम होता है इसमें, क्योंकि ये बड़े ब्रोकर ऐप होते हैं। अब जैसे एंजल वन की बात करो तो एंजल वन के पास बहुत सारे क्लाइंट बेस हैं, तो वो अपने लिए नेगोशिएट करते हैं इन एएमसी वाली कंपनियों से कि भैया हम अगर कस्टमर दे रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा कम एक्सपेंस रेशियो देना, तो आपका एक्सपेंस रेशियो कंपेरेटिवली कम पड़ जाता है यहाँ पर। कोई हेल्प चाहिए तो कस्टमर केयर इनके भी होते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑप्शन बेस्ट पार्ट ये है कि यस, आप जैसे ओप्पो की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ से भी आप ओप्पो के फ़ोन खरीद सकते हो, लेकिन अगर अमेजॉन की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल सब मिलेगा आपको, और सबके फीचर आप कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट पे जाओ तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता, लेकिन ब्रोकर ऐप पे जाओ तो ये का अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। आप देख सकते हो कौन फंड 30% दे रहा है, कौन 32, कौन 33, कौन 20% में ठप है, तो बेस्ट फंड आप वहां से चुन सकते हो ब्रोकर ऐप से, ठीक है। यहां भी आपको डायरेक्ट वाला प्लान ही मिलता है जिसमें एक्सपेंस रेशियो कंपेरेटिवली कम होता है। अच्छा, आप बैंक से भी ले सकते हो, किसी भी बैंक में जाओ आप वहां ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बैंक क्या होता है वो भी अपने वाले ही बेचेंगे। एचडीएफसी में जाओगे तो वो शायद आपको एचडीएफसी के फंड रिकमेंड करें, एसबीआई में जाओ तो एसबीआई के ही फंड रिकमेंड करें, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी होंगे जो मल्टीपल फंड आपको रिकमेंड करेंगे। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है सर कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला प्लान या कम एक्सपेंस रेशियो वाला प्लान आपको रिकमेंड कर सकते हैं, डिपेंड्स कि जिस बैंकर से आप मिल रहे हो उसकी मंशा क्या है। वो अलग अलग एएमसी से जुड़ा है, एक ही एएमसी से जुड़ा है, पता नहीं वो किस तरह का है। तो अगर वो अलग अलग जुड़ा है तो अलग अलग आपको प्लान दे सकता है, लेकिन अगर वो एक ही से बैंक का ऑफिशियल है तो आपको उसी बैंक के देगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है। अच्छा, हेल्प अगर बैंकर चाहे तो आपको जब भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े, कुछ पूछना पड़े, पूछने उसने की ज़रूरत हो, अगर अच्छा बैंकर है, रिलेशन आपके अच्छे बने हैं, उसकी नीयत अच्छी है, तो हो सकता है टाइम टाइम पे आपकी मदद करता रहे, समझाता रहे। लेकिन नहीं तो उसकी मर्जी है, कोई थोपने वाला तो है नहीं। अब जैसे सरकारी बैंकों में आप जाओ, एसबीआई बैंक में चले जाओ तो किसी भी टाइम उनका लंच टाइम ही चलता रहता है। 10 बजे भी लंच टाइम चल रहा है, 4 बजे भी लंच टाइम चल रहा है, ऐसा मीम वगैरह काफ़ी बने हैं, उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। कंपैरिजन ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लान ये रेगुलर भी दे सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको किसी बैंक से ही लेना है कि नहीं मुझे तो भैया बैंक से ही लेना है, मेरा जिद है, मुझे बैंक से ही लूँगा और मैं कहीं से लूँगा ही नहीं लूँगा, तो उनको बोलना डायरेक्ट वाला प्लान दे। रेगुलर वाले प्लान में क्या फ़र्क होता है सर डायरेक्ट और प्लान में, डायरेक्ट और रेगुलर में? रेगुलर जो होता है ना, अच्छा अभी अगली लाइन में बता देता हूँ ये वाला। नेक्स्ट होता है सर किसी एजेंट के जरिए ले लो। एजेंट कहने से अच्छा मैं इनको कंसल्टेंट कहूँगा, क्योंकि ये कंसल्टेंट का ही काम करते हैं, सिर्फ एजेंट नहीं होता। ये आपको म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, सिखाते भी हैं, बताते भी हैं।
अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कंसल्टेशन आपको मिल जाता है। आप पूछ सकते हो इनसे समय समय पर अपनी क्वेरीज अपने, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो एजेंट या कंसल्टेंट है कैसा। अगर उसका मूड खराब है, वो आपसे नाराज़ है, बीवी से मार खा के आया है, तो उसकी मर्जी है, वो मना कर दे, वो नहीं बताएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो अच्छा कंसल्टेंट अगर आपके संपर्क में है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए 1 से 2% एक्सपेंस रेशियो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि ये एजेंट या कंसल्टेंट आपको रेगुलर प्लान ही बेचेंगे। क्योंकि होता क्या है, ये जिस वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी से जुड़े होते हैं वो रेगुलर प्लान बेचते हैं एजेंट के जरिए। अच्छा, अब एजेंट या कंसल्टेंट जो भी कहो, सर ये अलग से मेहनत कर रहा है तो इसको नहीं चाहिए क्या पैसा? इसको भी तो कमीशन चाहिए, इसको कमीशन कौन देगा? हमारे वाले पैसे से तो जाएगा। तो इसीलिए हमारा एक्सपेंस रेशियो इसमें बढ़ता है, ताकि वो पैसा थोड़ा इनको भी मिल सके। बदले में इनका काम है कंसल्टेशन देना, हेल्प करना, बताना। अगर ये चाहें तो, नहीं चाहें तो नहीं भी बता सकते हैं, इनका कुछ आप कर नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, हेल्प, कोई दिक्कत हो, कोई हेल्प चाहिए तो कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर सकता है। फंड से पैसा निकालना है, फंड काम नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत आ गई या किसी तरह का, अगर कंसल्टेंट चाहे तो वही आपकी हेल्प कर सकता है। आपको कस्टमर केयर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपैरिजन ऑप्शन, अगर कंसल्टेंट चाहे तो वो आपको दिखा सकता है, कंपेयर कर सकता है। अगर उसके मदद करने की नियति है तो वो करा सकता है, लेकिन नहीं है तो नहीं भी हो सकता है। प्लान आपको यहाँ सिर्फ रेगुलर मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट देंगे तो इनका नुकसान है। डायरेक्ट प्लान आपको ये नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्लान देंगे तो इनका कमीशन कट जाएगा भैया। इनका कमीशन सिर्फ रेगुलर में ही है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है आपको कहाँ से लेना चाहिए। अब आप अपना अपना कंफर्ट लेवल देख लो कि कहाँ से आपको लेना चाहिए। कुछ सवाल अगर मन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे आज मैं सवालों का पिटारा लेके आया हूँ, आगे भी किसी दिन सवालों का पिटारा लाएंगे तो आपके वाले सवाल पिक कर लेंगे उसमें। ठीक है, आगे क्या हो गया? हाँ, अगला क्या है? हाँ, अगला है भैया ये। अच्छा, आप पूछोगे कौन सा ब्रोकर ऐप सही रहेगा? मुझे ब्रोकर ऐप से करना है, क्योंकि मेरे को सस्ता पड़ रहा है। एक ब्रोकर ऐप में मुझे सारे म्यूचुअल फंड कंपेयर करने को मिल जा रहे हैं, और सब कुछ मेरे मोबाइल फ़ोन पर है। मैं कभी भी बटन दबा के निकाल सकता हूं, बटन दबा के कोई भी सिप शुरू कर सकता हूं, कोई भी फंड चुन सकता हूं। सब कुछ मेरे मोबाइल फ़ोन पर है, तो मेरा तो ब्रोकर ऐप के जरिए जाना ही मुझे अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा है तो मैं 10 ब्रोकर ऐप का यहाँ पर नाम लिया है। अच्छा, किस हिसाब से 10 लिखे हैं सर? सबसे एक नंबर पे मैंने यहाँ पे ग्रो लिखा है। एक नंबर पे इसलिए लिखा है क्योंकि एक्टिव क्लाइंट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं। कितना है? 91,85,000 इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं। दूसरे नंबर पे ज़ीरोधा, 72 लाख कुछ इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तीसरे नंबर पे एंजल वन, 59 लाख कुछ एक्टिव क्लाइंट्स हैं। एक्टिव क्लाइंट्स मतलब एक तो होता है कि ऐप डाउनलोड कर रखा है, 1000 लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, लेकिन कहीं पैसा उसे कुछ नहीं लगा है। लेकिन उसमें से 200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड या कोई डीमैट अकाउंट या कोई शेयर खरीद रखा है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव। तो एक्टिव क्लाइंट इतने हैं। अच्छा, इसी को मैं ग्राफ वाइज अगर दिखाऊं तो ग्रो में इतने, ज़ीरोधा में इतने, एंजल वन में इतने, बाकी अपस्टॉक में इतने, और बाकी सब तो छोटे मोटे लेवल पर ही। तो मेजरली अगर देखा जाए तो इंडिया के 3 बड़े ब्रोकर ग्रो, ज़ीरोधा और एंजल वन है। आपकी मर्जी, आपको जहां श्रद्धा है वहां आप कर सकते हो। एंजल वन से अगर करना हो तो एंजल वन का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आता है। अगला, हाँ, अब सवाल वापस से आते हैं जो हमने शुरुआती स्लाइड में लिखे थे। सर सवाल क्या था? म्यूचुअल फंड कहाँ से लें? बैंक से, एजेंट से, ब्रोकर ऐप से। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी आपको कहाँ से लेना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है अलग अलग जगह से म्यूचुअल फंड लेने में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ब्रोकर ऐप एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा बंद हो जाए तो, हाँ ये सवाल है। मैं ऐप से कर तो रहा हूँ, मैं एंजल वन से कर तो रहा हूँ, या ग्रो, ज़ीरोधा से कर तो रहा हूँ, ऐप ही बंद हो गया तो, या कल को ऐप पर कोई केस हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, होते रहते हैं। सेबी कल को कुछ लगा दे एलिगेशंस और बोले कल से तुम्हारा दुकान बंद, हो सकता है। इस केस में क्या होगा भैया? मेरा पैसा कहाँ जाएगा? ऐप बंद हो गई तो इस केस में होता क्या है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपका पैसा कहाँ जाता है? एएमसी वाली कंपनी में। अब इस एएमसी तक आप किसी एजेंट के जरिए